नमस्कार दोस्तों। कल हम पढ़े थे आवेश के बारे में। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश और प्रोटॉन और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -e आवेश होता है और प्रोटॉन पर +e। अल्फा कण पर +2e आवेश होता है। e का मान तो हम लोग जानते हैं, e बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो E की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19 तो हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 और अल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। और हम नोट्स एक लिखेंगे। अगर उस नोट में अगर कोई धन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन प्लस जब उन दोनों को पास में लाया जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे तो भी प्रतिकर्षण ही होगा। ये सजाती है सजातीय आवेश है। और जैसे हम प्लस और एक माइनस आवेश लें तो आकर्षण होगा। क्या आकर्षण? आकर्षण। और एक माइनस और प्लस होगा तो भी आकर्षण ही होगा। ये विजाती है। आवेश है। और जैसे एक प्लस और एक उदासीन रहे तो हल्का सा आकर्षण होगा। हल्का आकर्षण। और एक माइनस और एक उदासीन रहेगा तो भी हल्का ही आकर्षण होगा। हल्का आकर्षण कैसे? जब हम कोई कंघी बाल में जैसे करते हैं तो उसमें रगड़ते हैं कंघी बाल में तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कोई कागज ले लें, उसे बाल में रगड़ें, छोटा उसे चपकाएं, चपक जाता है, उसमें हल्का आकर्षण होता है। अब हम पढ़ेंगे आवेशन। आवेशन क्या होता है? आवेशन आवेशन आवेश का क्वांटीकरण। आवेशन पहले पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, आवेशित होने की अवस्था को आवेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज होता है। आवेश के गुणज होता है। आवेश क्वांटिकम आवेश बराबर होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई का मान तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। ई का मान एन, जहाँ एन इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम नोट पढ़ेंगे। नोट थर्ड सेकेंड। आवेश आवेश का सही परीक्षण। आवेशन का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। इसमें हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऋणावेशित सिर्फ वस्तु का द्रव्यमान, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान वस्तु से अधिक होता है। धनावेशित वस्तु का धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है। उदासीन वस्तु से कम होता है। नोट सेकंड पढ़ेंगे। नोट थर्ड में पहला, रुका हुआ आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट, निकाय नियत वेग से गतिमान आवेश वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्षेत्र करता है। और तीसरा पॉइंट, त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है।
चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। और हम कुछ मान जान लेते हैं, जैसे 1 mm बराबर 10⁻³ होता है। ये सब सवाल में काम आएंगे। और 1 नैनोमीटर बराबर मीटर बराबर होते हैं 10⁻⁹ मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10⁻² मीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। और 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर।